इंडिया है जो, देखें हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है। वो देखें इतना आगे चला गया टेक्नोलॉजी में, वो इलेक्ट्रिक कार्स इंपोर्ट की हुई हैं इन्होंने, ठीक है? वो बना रहे हैं, वो उन्होंने अपना चंद्रयान रॉकेट भेजा है चाँद पे। हम आगे हैं कि हम अपना पैसा बनाएँ, वो आए हैं कि उन्होंने हम अपने मुल्क को स्टेबल करें। हमारे मुल्क का जो बजट है, हमारे मुल्क की जो तमाम इकोनॉमी है, उसका बेड़ा गर्क करके ना अपने बैंक बैलेंस, अपनी जायदादों को बहुत ऊपर ले गए हैं ना। कि साल्ट पाकिस्तान में है, ये चाय पाकिस्तान में है, ये कुदरती तमाम ये तेल, गैस, ईंधन सब कुछ पाकिस्तान में है। हमें तो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं। जो हम खुद हमारी अपनी घर की खेती है, हमारे पास वही चीज़ नहीं है। सखी बन जाते हैं ये कि अफ़गानिस्तान को दे दी, ये किसी को दे दी, हम कि आलमी लेवल पे शो कराने को। घर घर के लेवल पे देखें सर, इनके पास कुछ भी नहीं है। पता है कि अब इस चीज़ का फुकदान होना है। वही चीज़ जो 2500-2600 की है, इन्होंने स्टॉक करके 5000 की 6000 में बेचनी है। हमारी गवर्नमेंट तब क्या करती है? कुछ नहीं करती कि 25-30 लाख रुपए लगाने हैं, यूनिवर्सिटीज़ की फीसें भरनी है, बाद में 15,000 20,000 रुपए नौकरी मिले तो दुःख तो होता है ना। हम सिर्फ क्या है कि हमें ये बंदूक बना ली है, एटम बम बना लिया है, बस हम इतने में खुश हैं। अपनी ना ज़ाती हैसियत को ना आगे रख रहे हैं, ना कि मुल्क की हैसियत को। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफ रिएक्शंस। वीवर्स, एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ जो कि यूएई का विजिट करेंगे और पाकिस्तान के लिए हेल्प की डिमांड करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, जो पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, और वो यूएई के पास जाएंगे, वहाँ पे जाके पाकिस्तान की हेल्प की डिमांड करेंगे। यूएई पाकिस्तान की हेल्प करेगा। और साथ ही साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी यूएई का विजिट करेंगे और इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में मीटिंग करेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त विजन क्या है? दुनिया की नजर में पाकिस्तान की वैल्यू इस वक्त क्या है और इंडिया की वैल्यू क्या है? चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उसकी इस बारे में क्या राय है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। एहसन भाई, पाकिस्तान के वजीर आजम जो मौजूदा वजीर आजम है अनवारुल हक काकड़, और इंडियन के वजीर आजम जो है नरेंद्र मोदी, इन दोनों का विजन और पाकिस्तान को दुनिया में इस वक्त किस नजरिए से देखा जा रहा है और इंडिया को किस नजरिए से देखा जा रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? जी भाई, ये देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान जब से मतलब ये इंडिपेंडेंट हुआ है, कि मतलब आज़ाद हो गया, किसी पे इंहिसार नहीं कर रहा। पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए कोई आए हैं कि ना जिन्होंने अपने मुल्क के बारे में सोचा है। नहीं तो उन्होंने अपनी जो उसके बाद में आए हैं, उन्होंने अपनी बच्चों की जायदादों के लिए सोचा है, कि अपनी ऐश-ओ-आराम के लिए सोचा है। ये इंसान की फितरत है कि ना बस दौलत की हिर्स ना उसे आगे से आगे लिए जा रही है। ये कहीं पे खत्म नहीं होती। ये देखें कि हमारे मुल्क में आए हैं प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, कि ये करप्शन इतनी ज़्यादा आम हुई है कि इन्होंने ना अपने मतलब हमारे मुल्क का जो बजट है, हमारे मुल्क की जो तमाम इकोनॉमी है, उसका बेड़ा गर्क करके ना अपने बैंक बैलेंस, अपनी जायदादों को बहुत ऊपर ले गए हैं ना। सिर्फ ना इन्होंने पैसों की दौड़ में लगे हुए हैं, अपनी ना ज़ाती हैसियत को ना आगे रख रहे हैं, ना कि मुल्क की हैसियत को। इन्होंने ना ये पैसा पहले खा जाते हैं, ये पावर में आते हैं, फिर अवाम की मिन्नतें समाजित करते हैं कि हमें टैक्स दें, वहाँ बाहर जाते हैं कि हमारी इमदाद करें, हमारे बहुत बुरे हालात हैं। हालाँकि ये देखें, ये पाकिस्तान ने ना कुदरती पाकिस्तान को ऐसा हुस्न दिया है, ऐसे खजानों से माला-माल किया है ना, कि अगर हमारे एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऐसा हो जाए कि हम ना ये देखें साल्ट पाकिस्तान में है, ये चाय पाकिस्तान में है, ये कुदरती तमाम ये तेल, गैस, ईंधन सब कुछ पाकिस्तान में है, हमें तो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आ सकती। हालाँकि दूसरों को हमारी मिन्नत-ए-समाजी करनी चाहिए कि हमें खुद दे। ये देखें आप यूरोपियन कंट्रीज़, इनमें क्या है सर? कुछ भी नहीं है। ना गैस है किसी में, ना कोयला, कुछ भी नहीं है। ये सर सारा निज़ाम है ना जो, ये हमारी ना पॉलिटिशियंस ने खराब किया हुआ है। ये इंडिया है जो, देखें हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है। वो देखें इतना आगे चला गया टेक्नोलॉजी में, वो इलेक्ट्रिक कार्स इंपोर्ट की हुई हैं इन्होंने, ठीक है? वो बना रहे हैं, वो उन्होंने अपना चंद्रयान रॉकेट भेजा है चाँद पे। हम आगे हैं कि हम अपना पैसा बनाएँ, वो आए हैं कि उन्होंने हम अपने मुल्क को स्टेबल करें। उन्होंने एक बार फेल हुआ, 2 बारी फेल हुआ, उन्होंने तीसरी बार फिर कोशिश की है, वो कामयाब हुए हैं। अब वो देखें, ये जो चाइना हो गया, अमेरिका ने चाइना से अपनी ये जो है ना इन्वेस्टमेंट उठा के इंडिया पे लगाई है।
इसी तरह कनाडा ने भी लगाई है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये सारे यूरोपियन ममालिक। इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि वो ना अपने आप के और अपने मुल्क को आगे रख के ना तरजीह करते हुए टेक्नोलॉजी की दौड़ में ना बहुत आगे निकल रही हैं हमसे। हम सिर्फ क्या है कि हमें ये बंदूक बना ली है, एटम बम बना लिया, बस हम इतने में खुश हैं। हम जा रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब की कॉन्फ्रेंस सुनी होगी आपने। मैं भीख मांगने नहीं आया, मतलब जिस जिस मुल्क में जाना उन्होंने तो ये देखना कि पैसे मांगने आ गए। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ही ऐसी दी हुई है कि वहाँ में ना पाकिस्तान का नजरिया ऐसा बनाया हुआ कि हम ना बकारी मुल्क है, हम बकारी कौम है, हम दूसरों पे ना इन्हिसार करते हैं, डिपेंडेंट है। इसी तरह ये देखें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बाहर जा रहे हैं, ये ग्लोबल ये जैसे ना यूरोपियन ममालिक हैं, ये ऐसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि माहौलियात कैसे मतलब खराब हो रही हैं, कौन से मुज़र असरात हैं। हम पैसे जिधर भी गए हैं पैसे माँगने गए हैं, पैसे के अलावा कुछ नहीं लेने गए हमने। आज तिकर हमारे पाकिस्तान में ये इतनी स्मोक वगैरह डली हुई है, लाहौर दुनिया का लौदा तरीन शहर बन गया। हालाँकि हमें ज़रूरत है यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस की, कि हमें पता चले हमारी एनवायरमेंटल फैक्ट्स कौन से हैं, कौन सी चीज़ हमारी एनवायरनमेंट को आलूदा कर रही है। हमने उस तरफ नहीं ध्यान देना है, हम बस पैसा खाई जा रहे हैं, वो अपना अपने अकाउंट्स में डाली जा रहे हैं और बाहर जाके लोगों के आगे भीख माँग के अपना मुल्क चला रहे हैं। कितनी देर होगा सर ऐसा? हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी मुस्तकबिल का सवाल है। आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, पाकिस्तान में तो इस वक़्त कुछ मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रहा ना। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है उन वो मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही है और दूसरी कंट्रीज़ भी ये डिमांड करती है कि अगर हम हमारे पास अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट करना चाहेंगे इंडिया से तो हम मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट यूज़ करना चाहेंगे। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो नॉन कस्टम चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, सब कुछ ब्लैक मनी यहाँ पे आ रहा है। एक चीज़ है वो मार्केट में उसकी नेट प्राइस जो है, नेट पे उसकी प्राइस जो आ रही है वो 50,000 आ रही है, लेकिन वो हम सेकंड हैंड लेने जा रहे हैं तो हमें 70 प्लस की मिल रही है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि नई प्रोडक्ट जो है वो 50,000 की है और सेकंड हैंड प्रोडक्ट जो है वो 70 प्लस की है? ये भी देखें ना, अब करप्शन का निज़ाम तो चला हुआ है, हमारे पॉलिटिशियन माशाल्लाह और अवाम तो सुभान अल्लाह है सर। पॉलिटिशियन और अवाम देख ले, अवाम के काम देख ले, यही लूटने को लगी है पाकिस्तान। इधर ये पता लग जाए, ये देखें को मतलब फसल आ रही है किसी किसान की, रेट गिर जाने हैं क्योंकि पता है अब नई फसल काश्त होनी है कि सब लोग ये खाद स्टॉक कर ली, किसी ने स्प्रे स्टॉक कर ली। पता है कि अब इस चीज़ का फुकदान होना है। वही चीज़ जो 2500-2600 की है, इन्होंने स्टॉक करके 5000 की 6000 में बेचनी है। हमारी गवर्नमेंट तब क्या करती है? कुछ नहीं करती। हमारी गवर्नमेंट ये बड़े एक्शन ले रही है। ये चीज़ें नहीं नज़र आ रही इन लोगों को। ये सारा निज़ाम सर इन्होंने खराब किया हुआ है। हमारे मुल्क का ना बस कोई खुदा ही हाफ़िज़ है, कोई करे तो समझ नहीं आ रही कि पता नहीं खुदा के आसरे पे चली जा रहा है। हमारे मुल्क में कोई तो बात है, 70 साल से माम खाई जा रही है ये। वो अभी तक ना बस कहीं में। इंडिया आबादी के लिहाज से यहाँ से डबल है। फिर भी वहाँ पे इतनी तरक्की हो चुकी है कि बंदा कहे कि हम इनको सँभालें, आबादी को सँभालें या हम लोग तरक्की करें। अगर हम बात करें इस चीज़ की कि हम लोग यहाँ पे करते क्या हैं, पाकिस्तानीज़ करते हैं, हम लोग करते हैं सीज़न का वेट। सीज़न आएगा, फसल की काश्त का सीज़न आया, हम लोग रेट डाउन कर देते हैं। किसान से कम पैसों में खरीद के हम उसके बाद रेट डबल कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आगे जो है ना वो शुगर स्टॉक कर लें, गंदम आ रही है, गंदम को स्टॉक कर लें, महँगे दामों में बेच दें और अदर कंट्रीज़ में हम सस्ते दामों में बेच के फिर उनसे महँगे दामों में खरीद के आगे डबल रेट करके बेच दें। ये हम लोग क्या कर रहे हैं यार, अगर हम वही जो उनको महँगे दामों में बेच के डबल पैसों से खरीद रहे हैं, वही चीज़ हम क्यों नहीं थोड़ा-सा मार्जिन बढ़ा के किसान से ले लें, किसान का भी फ़ायदा। हमने यहाँ पे देखा होगा बहुत सारे किसान अपनी फसलें बेच के वहाँ पे कॉलोनीज़ का कटवा रहे हैं, कि यार जब हमें कुछ देना ही नहीं तो हम क्यों काम करें? ये निज़ाम ऐसा है कुदरत का कि पाकिस्तान में ना माशाल्लाह अल्लाह ने 4 मौसम रखे हैं, हर चीज़ की यहाँ पे काश्त होती है। गंदम यहाँ पे काश्त होती है। ये देखें गंदम का सीज़न आता है, सारी गंदम किधर गई पता नहीं लगता। बाहर से रूस से इम्पोर्ट करवानी पड़ रही है, कहीं अमेरिका से इम्पोर्ट करवा रहे हैं, यूएस से। वो जो फसल खुद बीजते ही नहीं है, हम उनसे इम्पोर्ट करवा रहे हैं चीज़ें। जो हम खुद हमारी अपनी घर की खेती है, हमारे पास वही चीज़ नहीं है। सखी बन जाते हैं ये कि अफ़गानिस्तान को दे दी, ये किसी को दे दी हमने कि आलमी लेवल पे शो कराने को। घर घर के लेवल पे देखें सर इनके पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ बाहर से मंगवाई जा रहे हैं, वहाँ वो बाहर के ममालिक से कर्ज़े भीख माँग के कर्ज़ा लेते हैं।
वही यहाँ पे आते हैं, अपना अपना सामान जो है ये ब्लैक के तौर पे बाहर भेज देते हैं, और उनसे जब खत्म हो जाता है तो फिर वो भीख मांगे मर गए, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, वही चीजें उनसे दोबारा मंगवाते हैं। यही सरकट चली जा रहा है। अवाम का भी यही हाल है। ये कहना कि हमारी अवाम ही अच्छी हो, अगर हमारी अवाम अच्छी हो तो ये पॉलिटिशियंस की क्या मजाल है कि सर हमारा घूस मार के 1 रुपया भी खा जाए। हमारी अवाम ऐसी है कि हमें पता है, आपको पता है कि मेरा फ़ायदा हो रहा है कि मैं उसका नुकसान हो रहा है, आपने अपने फ़ायदे को तरजीह रख के ना उसका नुकसान कर देना है। हमारी अवाम ऐसी है कि इसको अगर रोका जाए ना कि आप अपने ही मुल्क का, अगर इसको बोला जाए ना वहाँ पे आग लगा के आनी है और उसमें मुल्क की कोई चीज़ खराब हो रही है, ये अवाम वहाँ पे पहुँच जाती है आग लगाने। अगर इसको बोला जाए ना इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, आग मुल्क का लगाने नहीं। लगाई है तो वही तो भर रहे हैं। आग लगाई चंद नासर ने, अब भुगत पूरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान रहा है कि ये दफ्तर चलाए हैं इन्होंने, पूरा बिल अभी तक तारी जा रहे हैं, वो बाद में कुछ क्या कर रहे हैं जी, हम मर गए, ऐसे इतना बिल आ गया इतना। जब ये जलाने लगे होते हैं तब नहीं इन्हें चीजें याद आती, जब टाइम गुजर जाता है वो वाकया आ जाता है, बाद में पछताते हैं हमारे साथ क्या हो गया। यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर कोई चीज़, कोई पाकिस्तान में कोई मुसीबत आती है, किसी भी किस्म की कोई परेशानी बनती है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको खत्म करने के लिए कोई एक्टिविटी करती है, तो उसपे जो चार्जेस आते हैं वो हमारे बिजली के बिलों में डाल देते हैं। ये कैसी हुकूमत है, कैसी गवर्नमेंट है यार, मुझे समझ नहीं आ रही। ये जब आपने अपनी कोई चीज बनाई है, आप उसकी हिफाजत ही नहीं कर सकते तो आप वो चीज भी ना लें। रेडियो बनाया हो आज के दौर में, हालांकि रेडियो की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, कोई थक्कड़ बंदा भी नहीं सुनता रेडियो। उन्होंने बनाया, बिल्डिंगें बनाई है, उनकी बिल्डिंगों में आग लगा देते हैं। वो भाई रियासती मतलब ये जो मशीनरी है इसका इस्तेमाल करते हुए ये इन पे हमला किया गया है, इन्हें नुकसान पहुंचाया गया, फिर उसका हर्जाना पूरे मुल्क को भुगतना पड़ता है वहां भी। फिर तब ये आग लगाने लगे, सबसे आगे होते हैं, खून गर्म होता है इनका अवाम की बातों में आके। तो बाद में जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है, कोई रोड ब्लॉक करते हैं, अवाम को परेशानी देते हैं, मरीजों, ये सब कुछ निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। फिर फायदा क्या है, या बंदा पहले ही ना काम करे, जब हो जाए फिर पछताना किस बात का है। या फिर रोए ना, जब गलती कर ली या फिर उसे बर्दाश्त करें। अगर मतलब बर्दाश्त नहीं करनी तो फिर रोड़ा क्यों डालते हैं, फिर गलती ना करें आप। पाकिस्तानियों का मोस्टली सबसे हम हमेशा सुनते हैं कि जितने भी ये पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में जितने भी इंजीनियर हैं पाकिस्तान के ज़्यादा कामयाब होते हैं। ठीक है, पाकिस्तानीज़ जो है वो मेहनत करते हैं, पाकिस्तानीज़ जो है ना ये जुगाड़ू प्रोग्राम बहुत करते हैं। ये कोई ना कोई तकनीक लगाते रहते हैं। लेकिन जितने भी पाकिस्तानी है यहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे जाके जॉब भी वहाँ पे करते हैं, अपनी इंजीनियरिंग भी वहाँ पे करते हैं। तो पाकिस्तान में हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेहनत का मुआवजा नहीं दिया जाता। हम यहाँ पे कहते हैं ड्यूटी करनी है तो हमने 16 घंटे ड्यूटी लेनी है, लेकिन हमने उसका मुआवजा नहीं देना। तो फिर यहाँ पे क्यों, कैसे यहाँ पे कोई इंजीनियर, कोई टेक्नोलॉजी, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई भी यहाँ पे रह के काम करने को तैयार नहीं। देखिए ना, आपने किसी चीज़ पे मेहनत की है, आपने शुरू से लेके अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्टमेंट की है कि इन्होंने इतना खर्चा करना है, सर माँ-बापों ने कि 25-30 लाख रुपए लगाने हैं, यूनिवर्सिटीज़ की फीसें भरनी है, बाद में 15,000 20,000 रुपए नौकरी मिले तो दुःख तो होता है ना कि हमने इतनी मतलब खर्चा किया अपने बच्चे को पढ़ाने-लिखने पे, उसका मुआवज़ा नहीं आया। ये जितने सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में जो देख लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सर मेरिट पे कोई भी नहीं है, सब सिफारशी हैं। मेरिट पे पाकिस्तान में कोई भी, मेरे ख्याल में कोई भी ओहदा है ना, बड़े से बड़ा भी है, कोई भी मेरिट पे नहीं है, सब पर्ची पे है। जितना बड़ा ये पुलिस वाले देख लें, ये कि 35-40 हज़ार तनख्वाह आती है, ठीक है? सारा दिन इन्होंने नौकरी करनी है, बाद में कहते हैं रिश्वत लेते हैं। भई क्यों ना लें, वो इतनी देर खपना है उन्होंने, ठीक है? हमारी हिफाज़त को जब आपको घर के अपने घर आप के अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे, कि अपना सौदा सलफ ही नहीं पूरा आ रहा, अपने बच्चे कहाँ से पढ़ाने हैं, कि अपना बाकी गुज़र-बसर कहाँ पे करना है, तो फिर वो उन्होंने हराम की कमाई नहीं लेनी, तो वो मुझे बताएँ फिर उससे हट के क्या। वो हम लोग सर्दियों में मुश्किल वक़्त में अपने घरों बिस्तरों में से नहीं निकलते, बिस्तर में से सोए होते हैं और वो बेचारे सड़कों पे ड्यूटी करते हैं। उनको उसका क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, 35-40 हज़ार मुझे बताएँ क्या आता है आज के दौर में? और देखिए ना, महँगाई होती रहती है, मैं मानता हूँ, आलमी सतह पे भी चीज़ें महँगी हो रही हैं, हमें भी करनी पड़नी है। मगर उसका हल ये है कि आप इनकम भी तो बनाएँ ना, इनकम वहीं पे स्टॉप है, महँगाई ऊपर से ऊपर जाई जा रही है, फिर वहाँ हमने 2 नंबरी की तरफ नहीं जाना तो किस तरफ जाना है मुझे बताएँ? थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका।
व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।